झूठ बोलती हैं, पूरे कपड़े मैंने धुल दिए थे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो अभी बस सुबह से सारे काम हो चुके हैं, नहा भी लिया है और श्रीजी जा रही हैं स्कूल। तो देखिए वो तैयार हो गई है, तो मैंने तैयार कर दिया है, लेकिन अब वो है ना जो सॉक्स और बेल्ट वगैरह यही लगा लेती है। देखना है आई कार्ड भी उसी ने पहन लिया है, तो तैयार हो गई है। सर्दी में ना बच्चों का मन नहीं करता है स्कूल जाने का, तो आज लेट उठी है तो वो तैयार होने में गुस्सा हो गई है ना श्रीजी? हाय कर लो, गुस्सा नहीं होती बेटा, हाय करो। और सर्दी में उसको तैयार होना, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। अब स्कूल नहीं जाओगी तो कैसे चलेगा? और ये क्या खाने लगी उठ के, देखना पहले मखाने खा रही थी और अभी पापड़ खाने लगी है। ये भी तैयार हो गई। अरे हाय कर रही है जी, की दिखा रही है, डांस करके और दिखा दे, डांस करके दिखा दे। अरे अरे नीचे रख के करो, अब करो। क्या केला नहीं लाए थे? वो तो बहन खा के आए हैं केला। जुकाम तो हो रहा है बहुत, केला खाना है। तो यहाँ पर अब हस्बैंड आए हैं घूम के, तो मार्केट से ताजी सुबह से सब्जी भी ले आए हैं। तो ये है हरी हरी पालक और इतना बड़ा बैगन है। देखिए एक बैगन का ही भरता और सब्जी दोनों हो जाएंगे यदि कुछ भी बनाएंगे। तो मैंने धुल के रख दिए हैं और मैं खाना बना रही थी, तो श्रीजी को भी तैयार कर दिया है, तो वो भी खाना खा लेती है। एक रोटी मैंने कहा खा के चली जाओ। और ये श्रेयांशी भी चढ़ा रही है और डांस कर रही है, देखिए। और उसको है ना, जब से जो श्रीजी ने डांस किया है ना, तो उसकी देख देख के वो भी डांस करती है। और जब खड़े होके नहीं घूम पाती है तो बैठ के ही घूम जाती है और कमर हिलाती है और हाथ भी हिलाती है। बड़ी शौक से डांस करती है। और जब से ये साउंड लिया है तो बोलती है पापा जी ये ऑन कर दो, मुझसे भी बोलती है माँ ऑन कर दो ये और मैं डांस करूँगी। तो कूलर के ऊपर रखा है तो वहीं पे खड़ी और डांस कर रही है। और चालू कर दो ना तो करती है वो अपने मन से ही डांस। तो यहाँ पर अब वो देखिए खा भी रही है। मैंने एक वो बना के दे दी है चूचू टाइप की आटा की, और यहाँ पर पापा जी भी करने लगे डांस उसके, तो दोनों साथ में ही कर रही थी। और यहाँ पर अब मेरी भाजी जो मैंने धुल के रख दी थी ना, तो थोड़ी सी ये अच्छी पानी निकल जाएगा इसका जब तक धुल के रख दी है। और जब तक मैं यहाँ पे रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि श्रीजी तो चली गई है स्कूल। तो धुल के देखिए इसका पानी अच्छे से निकल गया था। और ताज़ी है ये पालक, बहुत ही अच्छी है, हरी हरी, और ना ही इसमें कोई भी खराब पत्ते भी नहीं है, बिल्कुल इसको छांटना भी नहीं पड़ेगा, साफ़ ही है बिल्कुल। अकेली धुल दी थी मैंने, तो मैंने कहा चलो अब पानी निकल गया होगा थोड़ा सा, तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज पालक की सब्जी। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी श्रीजी के लिए बना दिए थे मैंने टमाटर की सब्जी, टमाटर फ्राई कर दिए थे 2, और मैंने कहा फिर आराम से बना लेंगे पालक की, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर भाजी वगैरह की सब्जी बनाओ ना तो कट करो फिर बनाओ, तो टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर मैं पालक को काट कर लेती हूँ, तो अच्छी हरी है, नरम नरम जल्दी से ही कट रही है। और बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, उसी में ही पानी है बहुत सारा। तो मैं इसको अच्छे से काट लेती हूँ। पहले मैं सोच रही थी दाल पालक बनाऊँ, लेकिन अब मैं अकेली पालक की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि पालक भी थोड़ी ज़्यादा सी है। मैंने थोड़ी सी बचा ली है, कभी मैं चटनी बनाऊँगी पालक की। तो यहाँ पर पालक कट गई थी, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने प्याज भी कट कर ली है, लहसुन भी छील लिया है, और अब मैं हरी मिर्ची अदरक वगैरह भी कट कर लेती हूँ। तो इनको मैं मिक्सी में ही पीसूँगी। तो अदरक भी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ मैं, लहसुन भी ज़्यादा ही डाल रही हूँ। भाजी वगैरह में ये तो अच्छा ही लगता है, तो चाहे कुछ भी भाजी बनाओ लहसुन अदरक तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं मिक्सी में इसको वो कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ अच्छी भाजी को। तो वो तो नरम है तो जल्दी ही पिस जाएगी, वैसे भी उसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। पर जार मेरा छोटा है, बड़ा वाला जार ना ख़राब हो गया है, उसका पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं छोटे से ही पीस लेती हूँ। नहीं तो बड़े वाले में ना बहुत जल्दी से पिस जाती, पर कोई बात नहीं, अब छोटी से ही पीस लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने उसमें पानी डाल दिया है और हमें पीस लेती हूँ। पर लाइट चली गई थी, तो अब मैं लाइट चली गई है तो मैं इतनी ही पीस पाई, और अब बाकी की मैं बाद में पीसूँगी। और जब तक मैं कर लेती हूँ पूजन वगैरह। देखिए कितनी हरी हरी दिख रही है। तो यहाँ पर अब मैंने कहा चलो जब तक लाइट चली गई जब तक पूजन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फूल भी मैं तोड़ के ले आई हूँ, जो कि हमारे घर के बाहर लगे हुए हैं। जासमीन के भी हैं, कनेर के भी हैं, नीले वाले फूल भी हैं। तो भगवान को चढ़ाने के लिए मिल ही जाती हैं रोज़ ताज़े ताज़े फूल। तो पूजन मैंने कर ही लिया था, आरती भी कर ली है। मैंने कहा भोग भी लगा देती हूँ, जो कि मैंने रोटी बनाई थी भगवान जी को रोटी और गुड़ का ही भोग लगा देती हूँ। तो क्या है ना, पूजन भी करना ज़रूरी रहता है। घर के सारे काम बाद में पहले पूजन कर लो ना,
तो मन अच्छा रहता है, दिन भर मन को शांति मिलती है, ऐसा लगता है फिर सारे कामों में मन लगता है अच्छे से करने में। और इसको है ना प्रसाद की पड़ती है, जब भी मैं पूजन करती हूँ तो आ जाती है प्रसाद दे दो। और टीका अपने हाथ से लगा लिया उसने 2 जगह, देखिए लगाया है, गल इधर लगा लिया साइड में, माथे पर सही जगह नहीं लगा है, पर वो अपने हाथ से उसने लगा लिया है जल्दी से टीका। और उसके बाद आ गई थी लाइट, तो मैं फिर से पालक पीसने लगी हूँ, तो आधी रह गई थी पीसने के लिए, तो अब मैं जल्दी जल्दी पीस लेती हूँ। मैंने सोचा फिर से लाइट नहीं चली जाए। और आज पता नहीं क्यों सुबह से ही लाइट इतना परेशान कर रही है, बीच बीच में बार बार जा रही है। आज मैंने कहा जिस दिन कुछ काम करूँ ना उसी दिन लाइट परेशान करती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी भाजी पिस चुकी है, कितनी ग्रीन ग्रीन दिख रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आज भाजी को, मिक्सी में पीस के बना रही हूँ भाजी को। देखना आप लोग किस तरीके से बना रही हूँ। बाकी का यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची ली है, तो इनको भी मैं जार में अच्छे से पीस लेती हूँ। तो भाजी में ना पीस करके ही डालूंगी। और कुछ मैंने हरे धनिया डाल दिए हैं खड़े वाले, तो वो भी पिस जाएंगे, क्योंकि हरी धनिया नहीं थी तो मैंने सोचा चलो वो खड़े धना ही डाल दो, तो उनसे अच्छी खुशबू आ जाएगी, टेस्ट आ जाएगा सब्जी का। और अभी हस्बैंड ड्यूटी गए हुए हैं, फिर इस वजह से मैंने नहीं मंगा पाई उनसे, वो बार बार जाओ फिर मार्केट, मैंने कर रहने दो, अब सूख जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए वो पिस चुके हैं हमारे धने, मिर्ची, अदरक, लहसुन वगैरह। तो देखिए इस तरह से पिस चुके हैं। और अब रह गई है क्या, मैं सब्जी फ्राई कर देती हूँ जल्दी से बस। और आप लोग देखना किस तरीके से बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली सब्जी, पालक की पतली वाली बनाओ ना। तो यहाँ पर अब मैंने कढ़ाई रख दी है, तो तेल गरम हो चुका था, तो जीरे सरसों डाल दिए थे और फिर मैंने प्याज डाल दी है। और देखिए फिर से लाइट चली गई है, बार बार जा रही है, वो बीच बीच में परेशान कर रही है, इसलिए मैंने पीस ली थी भाजी। तो यहाँ पर देखिए भाजी और सब कुछ तैयार है ही, प्याज पक जाएगी तो उसके बाद मैंने डाल दिया है जो लहसुन अदरक वगैरह पीसे थे, हरी मिर्ची धना, तो वो डाल दिए हैं मैंने। और हरे हरे हैं तो कलर थोड़ा सा दिख रहा है ऐसा हरा हरा। और रेड में मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, हरी मिर्ची ही डाली है इसलिए, क्योंकि उसका कलर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि भाजी भी हरी है तो अच्छी लगती है हरी मिर्ची भाजी में डालो। तो यहाँ पर अच्छे से मसाला पक चुका था हमारा, तो मैंने डाल दिए हैं टमाटर, तो टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे। तो नमक में डाल देती हूँ, और जो भी थोड़ा थोड़ा मसाला, लाल मिर्ची भी थोड़ी सी डाल देती हूँ, धनिया मेथी वगैरह थोड़ी थोड़ी मैंने डाल दिया है ये मसाला। और फिर अच्छे से मसाला पक जाएगा ना, तो उसके बाद में मैं भाजी डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से पकाना है बस, तो बनी रहिए लास्ट तक ब्लॉग में। और हमारे सभी भाई बहनें जो भी हमारी ब्लॉग देखते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोग मेरी वीडियो को टाइम देते हैं इतना देखने के लिए। और इसी तरह आप हमेशा मेरे लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत खुशी होती है कमेंट पढ़कर। तो आप लोग का ही सपोर्ट है जो कि मैं इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से पक चुका था, और उसके बाद में मैंने डाल दी है जो भाजी पिसी हुई रखी थी ना हमारी, वो तो देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, ग्रीन ग्रीन भाजी पीस के बनाओ। तो बेसी वाली है ना, बच्चे नहीं खाते हैं ज़्यादा, और हमारे घर में किसी को पालक पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं इस तरह से बना रही हूँ तो सब लोग खा लेंगे। तो क्योंकि एक बार और बनाई थी तो हस्बैंड को अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा चलो फिर से मैं इसी तरह बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने फ्राई कर दी है पालक को। तो अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि पिसी हुई है तो जल्दी तो पक ही जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पक चुकी है हमारी भाजी। तो अब मैं इसको रख देती हूँ ढक के, तो थोड़ी और तो पक जाएगी, और बाकी की मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा गैस वगैरह, जो रोटी वगैरह बनाती हैं तो फिर तो फैल ही जाता है आटा वगैरह। भले मैं गैस पे से रोटी नहीं बनाती हूँ, लेकिन अभी ना हमारा गैस से ही सारा काम चल रहा है। हीटर में टाइम लगता है, क्योंकि है ना थोड़ी सी रोटी हो तो हीटर पे बना लो, लेकिन है ना अभी ना सब लोग की बनती हैं, मम्मी पापा लोग भी रुके हुए यहीं पे, तो सुबह से जल्दी जल्दी खाना बनाने की पड़ती, तो मैं तो फिर है ना गैस पे ही बना लेती हूँ सारा खाना। हीटर को यूज ही नहीं कर रही हूँ, बहुत कम ही है कभी यूज करती हूँ। तो यहाँ पर सफाई हो चुकी है, हमारा प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ हो चुका है। उसके बाद थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, अभी खाना तो किसी ने नहीं खाया, बस पापा जी ने नाश्ता किया है खिचड़ी का, तो बस मैं वही बर्तन साफ़ कर देती हूँ। वो दवा वगैरह खाते हैं तो नाश्ता करते हैं सुबह सुबह, तो दलिया की खिचड़ी बनाई थी ना वो खा ली है उन्होंने। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े से बर्तन हैं वो वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, और खाना फिर बाद में खाएंगे, जब तक हस्बैंड आने वाले हैं अभी तो खाना खाएंगे। और जब तक मैं यहाँ पे थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ कर लेती हूँ, और फिर बाद में श्रेयांशी को तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे बर्तन हो ही चुके हैं जल्दी से साफ़, थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे। जो सुबह वगैरह श्रेयांशी श्री जी को दूध वगैरह पिलाया था, और बस ये नाश्ता किया था अभी पापा जी ने बस।
और बाकी तो है ना थोड़े से ही बर्तन होते हो मैं तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। मुझे बर्तन रखे ना अच्छे ही नहीं लगते जूठे, चाहे वो 2 बर्तन क्यों ना हो, तो मैं जल्दी से ही साफ़ करती हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारी सब्जी अब देखिए पक के रेडी हो गई है। कितनी अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। बस धनिया और डालना था पर है नहीं है हरी धनिया, पर कोई बात नहीं है, जो चीज़ नहीं रहती उसके बगैर भी चल जाती है। तो यहाँ पर अब मेरी थाली भी लग चुकी हैं और हस्बैंड भी खाना खा लेते हैं। सो रहे थे वो, उठ गए हैं अभी और अब जाएंगे ड्यूटी। और सब्जी वगैरह बना के फ्री होकर मैंने इनको तैयार भी कर दिया है श्रेयांशी को, तो वो भी बैठ गई हैं। दादा की थाली लगा दी है पर दादा भी हैं नहीं, पापा जी वो गए थे नाश्ता करके निकल गए थे कहीं स्टैंड साइड। तो फ़ोन लगाया था भी हस्बैंड ने, तो बोल रहे थे आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो थाली लगा देती। जब तक श्रेयांशी ने ना उनकी सब्जी में नमक डाल दिया है, दादाजी को नहीं डालना पड़े, उसी ने डाल दिया है नमक, भाजी में भी और अचार में भी। हाय कर रही है और आप लोग से, और हस्बैंड खाने ही लगे हैं खाना, उनको भूख लगी हुई है। पापा जी थोड़ा सा लेट हो गए आने में। और उसके बाद यहाँ पर मेरी भी थाली लग चुकी थी, मैंने कहा लगा लेती हूँ। और आ गए हैं अब पापा जी, तो अब बस वो खाना खा लेते हैं और उसके बाद मैं खाऊंगी। पर अभी है ना थोड़े से कपड़े वगैरह डले हुए हैं, मैं वो भी साफ धुल के डाल देती हूँ, बाद में ही खाऊंगी। मैंने थाली तो पर लगा ली क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे तुम भी खा लो, मैंने कहा मैं बाद में ही खाऊंगी। तो यहाँ पर खाना खा लेते हैं ये लोग, और हस्बैंड निकल चले हैं ड्यूटी रेडी होकर। पर सबने खाना खा लिया है और अब उसके बाद मैं खा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह भी धुल लेते, तो मैंने सोचा चलो वो भी धुल लेती हूँ और बाद में ही खाऊंगी खाना, क्योंकि सब काम से फ्री हो जाती हूँ तब खाओ ना आराम से, तो अच्छा लगता है खाना खाने में। फ्रेंड लोग ये सब झूठ बोलती हैं, पूरे कपड़े मैंने धुल दिए थे और कहाँ झूठ बोलते, कल भी धुले। बैग वगैरह ये डले हुए थे जो कपड़े श्रेयांशी के, और इनका बैग भी था, तो वो सारे कपड़े धुल दिए और अब मैं खाना खा लेती हूँ। तो आज बनाई थी ना मैंने पालक की सब्जी, तो इन्होंने तो खा लिया और अब मैं भी खा के देखती हूँ कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी बना कर देखिए इस तरह से। बाय बाय।